हेलो जय नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी से जुड़े हुए मेडिकल के बारे में पूरी सच्चाई आपको बताने वाला हूं और मैं ये भी आपको बताने वाला हूं कि रेलवे ग्रुप डी की मेडिकल में क्या क्या चेक होता है और क्या क्या जांच होता है और मेरा मेडिकल किस तरह से होता है। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में बहुत तरह के सवाल होते हैं और हैं भी मेरे यूट्यूब में, जो कि पिछले कुछ वीडियो में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बहुत सारे कमेंट किया कि सर मेरे केहुनी के पास में कुछ टैटू बना हुआ है, सर मुझे पाइल्स है या हाइड्रोसील है, या बहुत तरह की समस्याओं दोस्तों ने बताया था। तो दोस्तों मैं आज उन सभी समस्याओं को देखकर मैं उसके लिए एक टॉपिक पे जो कि आज वीडियो बना रहा हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि क्या क्या चेक होता है और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा किस तरह से क्वालिफाई होगा था। तो दोस्तों सबसे पहले बताएंगे कि मेडिकल टेस्ट होता क्या है, होता क्यों है। तो दोस्तों जो रेलवे ग्रुप डी का मेडिकल होता है वो आपकी शारीरिक दक्षता को पहचानने के लिए, यानी आपका शरीर फिट है कि नहीं मेडिकली तरीके से, यानी आपका आंख सही काम कर रहा है कि नहीं, हाथ सही काम कर रहा है कि नहीं, कहीं आपको कोई बीमारी तो नहीं है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये सभी चेक की जाती हैं रेलवे ग्रुप डी में आपको भर्ती करने से पहले, जो कि एक भर्ती प्रक्रिया का पार्ट होता है। इसमें सबसे जो बड़ी चीज होती है वो आंख की जांच होती है। दोस्तों सबसे पहले जो टेस्ट किया जाता है वो आंखों का जांच होता है, क्योंकि रेलवे में आपकी आंखें बिल्कुल सही होनी जरूरी है। इसी के हिसाब से आपको मेडिकल कैटेगरी दी जाती है। दोस्तों जैसा कि आपको बता दें, रेलवे ग्रुप डी में मेडिकल जो होता है वो कई तरह से दिया जाता है। जैसे A2 मेडिकल हो गया, B1 मेडिकल हो गया, B2 मेडिकल हो गया, C1 C2, इस तरह की मेडिकल कैटेगरी आपको रेलवे में दी जाती है, जो कि मोस्टली आपको आंखों के ऊपर निर्भर करता है। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो जो आंखों में चेक की जाती है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस के लिए रेलवे में कुछ लिमिटेड पोस्ट होती है। बाकी सभी जो पोस्ट होती है वो A2 A1 C1 C2 इस तरह की पोस्ट में आपको अदर पोस्ट दी जाती है। कलर ब्लाइंडनेस वालों के लिए कम पोस्ट होती है। और जो आपको बता दें कि आंखों का टेस्ट कैसे होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको बिठाया जाता है और आपको बिठा के सामने कुछ लाइट्स दिखाई जाती है और आपको लाइट्स काउंट करने के लिए बताया जाता है कि आप उसमें से येलो लाइट कितनी जल रही है, रेड लाइट कितनी जल रही है, ग्रीन लाइट कितनी जल रही है, ये आपको काउंट करके बताना पड़ता है कि हाँ दो येलो लाइट है, 4 रेड लाइट है, इस तरह से, यानी जितना लाइट जलता रहेगा उसको आपको बताना पड़ेगा। दूसरा जो टेस्ट होता है उसमें आपको एक आंख बंद करके छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ाया जाता है। जैसे किसी शहर का नाम लिखा रहेगा, किसी फ्रूट्स का नाम लिखा रहेगा, फिर दूसरा आंख आपको बंद करवा के वही छोटे छोटे अक्षर आपको पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद जो आंखों का टेस्ट होता है वो आपको जो इशिहारा टेस्ट हिंदी में बोलते हैं, यानी कि आपको छोटे छोटे कलर जैसे कि अक्षर लिखे रहते हैं, कोई अंक लिखा रहता है, अगर कि आप उसको पहचान लेते हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है। नहीं तो अगर कहीं आप उस गोले में जो डॉट डॉट रहता है उसमें अगर कि आप उस अक्षर को, उस अंक को नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो ये होता है दोस्तों आंखों का टेस्ट। उसके बाद जो होता है दोस्तों आपका ईसीजी होता है। ईसीजी यानी आपका जो दिल का धड़कन है उसको चेक किया जाता है, आपका हार्ट बीट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं आपके हृदय में कोई परेशानी तो नहीं है, इसके लिए ईसीजी होता है। उसके बाद उसी टाइम पे आपका एक्सरे लिया जाता है कि कहीं आपका कोई हड्डी टूटा तो नहीं है या आपके चेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दोस्तों आपको बता दें, बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि क्या पूरे शरीर का एक्सरे किया जाता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपका जो एक्सरे है वो केवल चेस्ट का किया जाता है। आपका चेस्ट केवल एक्सरे करके चेस्ट चेक किया जाता है कि आपका चेस्ट में कोई हड्डी इधर उधर या कुछ टूटा हुआ तो नहीं है, या पहले से कुछ ऑपरेशन तो करा के नहीं रखें। तो ये चीज़ों को टेस्ट करने के लिए एक्सरे कराया जाता है। नेक्स्ट जो होता है दोस्तों पाइल्स चेक होता है। दोस्तों मैं आपको जितने भी मेडिकल बता रहा हूँ ये जरूरी नहीं है कि सभी जोन में ये मेडिकल जांच हो पूरा का पूरा, कहीं कहीं कुछ चीज़ नहीं होता है, कहीं कहीं कुछ चीज़ होता है। हमारे जोन में जो जो हमारा चेक हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे जोन में आई टेस्ट हुआ था, जो लगभग में हर जोन में मेडिकल कंपलसरी होता है, आई टेस्ट तो होता ही है, और जो आपका कलर ब्लाइंडनेस है ये भी होता है, और आपका जो चेस्ट का एक्सरे है ये भी होता है। और अब रही बात पाइल्स की, तो दोस्तों पाइल्स कुछ जगह चेक होता है, कुछ जगह नहीं चेक होता है। दोस्तों हमारे यहाँ पाइल्स चेक किया गया था, ये जो डॉक्टर थे उन्होंने पूरा पाइल्स को अच्छे तरीके से चेक किया था, उसके बाद रिपोर्ट दिया था। और दोस्तों नॉकनी, दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में सवाल रहता है और बहुत सारे जगह जोन में ऐसा नहीं होता है कि नॉकनी टेस्ट नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ नॉकनी टेस्ट दोस्तों हुआ था और फ्लैट फुट भी चेक हुआ था। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि आप झूठ बोलते हैं। दोस्तों मुझे मेरे सामने जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का फ्लैट फुट निकला था, यानी उनका जो पैर का पंजा है वो बिल्कुल सीधा था पूरा, यानी कि ज़मीन पे पैर रखने के बाद उनका पूरा पंजा जो है कि चिपक जाता था। लेकिन हम लोग का जो पैर का पंजा होता है वो हल्का सा ऐसा मुड़ा रहता है, लेकिन उन लोग का पूरा पंजा सीधा था। तो दोस्तों उन लोगों से
कुछ पैसे लेके 120 रुपये ऐसा कुछ लगा था, उसका अलग से रेलवे अपने पास रखता है कि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। तो ये दोस्तों ये फ्लैट फूड भी चेक होता है। उसके बाद हाइड्रोसील, बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि क्या हाइड्रोसील में छांट दिया जाता है क्या? हाइड्रोसील दोस्तों मैक्सिमम यानी मोस्टली जगह चेक किया जाता है, लेकिन आपको हाइड्रोसील के लिए बाहर नहीं किया जाता है। हाँ, अगर कहीं आपको हाइड्रोसील है तो उसके लिए रेलवे आपको 3 महीने कहीं कहीं 2 महीने के लिए आपको टाइम देता है कि आप ऑपरेशन करा के फिर से आइए, उसके बाद आपका फिर से मेडिकल करा के आपको फिट कर दिया जाएगा, अगर कहीं आपको मेडिकल फिट करने लायक होता है तो। दोस्तों और एक भी चीज़ आपको बड़ी बात बता दूं कि रेलवे में 99% कैंडिडेट मेडिकल में फिट हो जाते हैं। कुछ 1% कैंडिडेट होते हैं जिनको बहुत बड़ी समस्या होती है, तो उनको नहीं लिया जाता है। और बात करेंगे दोस्तों टैटू की, तो दोस्तों रेलवे में ऐसा कुछ नहीं है। आपको टैटू मतलब कि छोटा रहेगा तो चल जाएगा, ज़्यादा भड़कील नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा आपको टैटू नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा गर्दन में बनवा लिए हैं, चेहरे पे बनवा लिए हैं, पूरा हाथ में टैटू बनवा लिए हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं चलेगा। अगर कहीं आप ऐसा करते हैं तो डॉक्टर आपको टैटू की वजह से तो नहीं छांटेगा, लेकिन आपको कोई और कंडीशन दिखा के डॉक्टर आपको बाहर करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उस तरह के जो आप लोग टैटू बनवाते हैं वो लड़के भर्ती देखने वाले नहीं होते हैं, वो जॉब करने लायक नहीं होते हैं, वो केवल छपरी टाइप के दोस्तों ऐसा रेलवे डॉक्टर मानेंगे। अगर कि आप, क्योंकि उनके मन में एक गलत इम्पैक्ट जाएगा अगर कि आप इस तरह का टैटू बनवा के रेलवे में ग्रुप डी की मेडिकल में जाते हैं। तो दोस्तों और आपको उम्मीद करता हूँ कि आप लोग टैटू नहीं बनवाए होंगे। और दोस्तों इस तरह से दोस्तों मैं बताता हूँ आपको लास्ट में मेरा कैसे हुआ था। हम लोग को सबसे पहले मेडिकल के लिए बुलाया गया था। हम लोग को जब मेडिकल के लिए बुलाया गया तो उसके एक दिन पहले हम लोग का डीवी हुआ था। डीवी होने के अगले दिन बाद हम लोग को 24 रुपीज़ का, जो कि डीवी में ही 24 रुपीज़ हम लोग से कलेक्ट करा लिया गया था। यानी रेलवे के जो वहाँ पे कुछ एम्प्लॉय थे उन्होंने हमसे 24 रुपीज़ कलेक्ट करके हमको एक रेलवे का पर्ची दे दिया, यानी रेलवे हॉस्पिटल का पर्ची दे दिया था, और बताया था कि आपको अगले दिन रेलवे मेडिकल में जाना है, रेलवे मेडिकल के लिए जाना है, जो कि एक रेलवे का ही हॉस्पिटल था। अगले दिन हम लोग जो कि जितने भी सारे कैंडिडेट्स थे, लगभग में 50 लोग थे, 50 लोगों को उसमें रेलवे का हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे हम लोग को एक पर्ची दे दी जाती है, वहाँ हॉस्पिटल में पर्ची काट के अलग से सबको लाइन वाइज बैठा दिया जाता है हॉल में। उसके बाद बारी बारी एक लोग को सबसे पहले आँख टेस्ट कराया जाता है। आँख टेस्ट कराने के बाद आपका एक्सरे कराया जाता है। एक्सरे कराने के बाद ईसीजी कराया जाता है। दोस्तों एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, इसमें ब्लड टेस्ट भी आपका होता है, ब्लड टेस्ट भी होता है, यूरिन टेस्ट भी होता है, जो कि हम लोग का कराया गया था। उसके बाद पाइल्स चेक होता है, नॉक नी चेक होता है, और उसके बाद जो ये सब कराने के बाद हम लोग का लगभग एक दिन में तो नहीं हो पाया था, अगले दिन फिर से हम लोग को बुलाया जाता है। जैसे पहले दिन तो पूरा टेस्ट हो गया था, और जो बाकी कैंडिडेट्स बचे हुए थे जिनका कुछ प्रॉब्लम था, जैसे जिनको हाइड्रोसील था उनके लिए अलग से टाइम देना था, और जिनका फ्लैट फुट था उनका अगले दिन पैसा जमा करा के एक्सरे कराना था। तो इस तरह से जो कि पहले दिन हम लोग का जितने नॉर्मल कैंडिडेट्स थे उनका पहले दिन मेडिकल फिट पूरा कर लिया गया था। जितने का कुछ प्रॉब्लम था, कुछ कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम था, उनको नेक्स्ट डे के लिए बुलाया गया था। तो हम लोग को भी रिजल्ट नहीं बताया गया, लेकिन नेक्स्ट डे हम लोग को भी बुलाया गया। तो पूरे दिन, दूसरे दिन भी हम लोग का पूरी इसी तरह से बीत जाता है दोस्तों। और जितने भी कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम था उन लोगों का भी सॉल्व कर लिया गया। और हमारे ग्रुप में जितने भी यानी 50 कैंडिडेट थे सबको मेडिकल फिट दे दिया गया था दोस्तों, और शाम तक सबको मेडिकली फिट करके बता दिया गया था। लेकिन दोस्तों इसमें ये नहीं बताया गया था कि आपको कौन सा मेडिकल कैटेगरी दिया गया है, A2, B1, B2, C2, ये सब किसी को नहीं बताया गया था। हाँ, बस इतना बता दिया गया कि आप लोग मेडिकली फिट हैं, आप लोग अपना रिजल्ट बाद में ऑनलाइन देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से मेडिकल हम लोग का हो गया। उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट में सबको पोस्ट दे दिया गया, और आपको मेडिकल कैटेगरी भी बता दी गई दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी मेडिकल की जर्नी, इस तरह से मेरा मेडिकल हुआ था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।